खबरों का सिलसिला लगातार जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा नेता की जमीन को जबरन किया गया कब्जा। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश बहराइच नानपारा भाजपा बूथ अध्यक्ष महेश गुप्ता की जमीन को जबरन कब्जा कर लिया गया। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिसमें महेश गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि हमारे जमीन को जबरन कब्जा कर लिया गया है। हमारा जमीन इमामगंज में था, हमारा जमीन को जबरन कब्जा कर हमें और जान से मारने की धमकी भी दिया जा रहा है। अशफाक काफी दबंग भी है और सपा का नेता है। कई दिनों से लगातार देखा जाए सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हुआ। हमारे संवाददाता द्वारा बूथ अध्यक्ष महेश गुप्ता से जानकारी लिया गया तो महेश गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया अशफाक अंसारी काफी दबंग है और सपा का नेता है और मेरे जमीन को जबरन कब्जा कर लिया है। अब लगातार धमकी पर धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बताते चले, भाजपा कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष महेश गुप्ता ने बताया कि मेरे जमीन को तो जबरन कब्जा ही किया गया, लेकिन अब मेरा कोई सुनवाई नहीं है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं पर लगातार बाबा का बुलडोजर गरजता है, लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल कि अब आने वाले सन 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है और देखा जाए तो महेश गुप्ता के जमीन को ही कब्जा कर लिया गया। महेश गुप्ता ने बताया मेरी जमीन इमामगंज में था, अशफाक अंसारी ने कब्जा कर लिया जो कि सपा का नेता है। लगातार देखा जाए तो काफी महेश गुप्ता ने आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों को चेतावनी दिया कि अगर मेरे जमीन को छोड़वाया नहीं जाएगा तो आने वाले सन 2027 के चुनाव में काफी बड़ा प्रभाव भी आ सकता है। लेकिन अब बड़ा सवाल कि जहां पर डबल इंजन की सरकार है और देखा जाए तो भाजपा कार्यकर्ता यानी महेश गुप्ता बूथ अध्यक्ष भी है और इन्हीं के जमीन को सपा नेता द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। महेश गुप्ता ने बताया कि हमारे ही जमीन को इमामगंज में जबरन सपा नेता द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। अब महेश गुप्ता ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी न्याय मांगते हुए उन सारे बातों को मीडिया के सामने कह डाला। सुनिए आगे की रिपोर्ट आजकल लाइव टीवी बहराइच से लवकुश वर्मा के साथ। क्या है पूरा मामला, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश कुमार गुप्ता है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष भी हूँ और पिछड़ा मोर्चा भारत के प्रदेश अध्यक्ष भी जी। मेरा एक ज़मीन है इमामगंज में पड़ी मेरे घर के बगल में जी, जिसपे मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है जी। उनका नाम अशफाक है, अशफाक अंसारी है जी और मोहम्मद तारिक अंसारी जी। ये सपा के महागुंडा जी। इसके शिकायत हमने सबसे पहले थाने में दिया जी। उसमें वहाँ कोई सुनवाई नहीं। वहाँ एक दरोगा जी आए और मेरा जो है बैनामा मांगा, मैंने बैनामा दिया। अगले पक्ष का कोई बैनामा नहीं मांगा गया जी। तो उसमें एक सिपाही ने कहा कि आप तहसील जाइए, ये एसओ साहब यहाँ से पैसा लिए हुए हैं जी और आपके खिलाफ कोई मदद नहीं करेंगे, आप तहसील शरण में जाइए। मैं नानपारा तहसील गया, सीधे एसडीएम साहब को हमने एप्लीकेशन दिया। एसडीएम साहब ने तत्काल तुरंत भेजा तो वहाँ से कानूनगो साहब को और जो है वहाँ के एक आशीष पांडे हैं जो है वो हैं अपर तहसीलदार जी मजिस्ट्रेट हैं, वो आए और दोनों पक्षों को बुलाया गया वहाँ। मैं तहसील में जब गया मेरे साथ 2 पत्रकार थे जी। तो उन्होंने कहा कि आपका काम 1 हफ्ते में हो जाएगा जी। मैंने अपनी जितनी डॉक्यूमेंट्स थे बैनामा वगैरह और जो है खतौनी वगैरह सब हमने दे दिया। नामांतर वही तक हमने दे दिया। हमारे पापा का जो बैनामा था उसको भी दे दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे 1 हफ्ता दौड़ाया और 1 हफ्ता दौड़ाने के बाद उन्होंने कहा कि ये काम तहसील के अंडर में नहीं आता है। तो वापस हम लोग फिर दोबारा विधायक से शिकायत की। फिर विधायक मेरे साथ गए तो मैडम ने कहा मैं 3 आदमी का 3-5 लोगों का टीम गठित करता हूँ और जो है इसके आपको 1 हफ्ते में रिस्पांस मिल जाएगा, आप परेशान मत होइए। विधायक जी हम चले गए। उसके बाद वो 1 हफ्ते से 6 महीना हो गया, कोई कार्य नहीं हुआ। फिर विधायक जी को हमने जब फ़ोन किया रामनिवास जी को तो रामनिवास जी ने 5 आदमी हमको भेजे साथ में एसडीएम के यहाँ, अमन वर्मा और बसराज वर्मा और मैं गया और मेरे साथ 3 लोग और गए थे और वो शिवपुर का मंडल अध्यक्ष थे राकेश पांडे जी। तो मैडम ने कहा कि ठीक है 1 हफ्ते का और टाइम दीजिए हमको, 1 हफ्ते में हम अपना जो है कार्य करके आपको सबको कार्य बताएंगे। फिर अब 1 हफ्ते से 6 महीना अभी तक हुआ, अभी कोई काम नहीं हुआ।
और जब जाते हैं मुझसे पैसा लिया गया। पैसा विधायक जी ने जब डांटा तो मेरा पैसा वापस कर दिया गया, अगली पार्टी से पैसा ले लिया गया। और जब भी हम जाते हैं तो हमारा ही बैनामा मांगा जाता है। हमने सारे डॉक्यूमेंट दे चुके हैं और अगली पार्टी से जो हमारे ऊपर कब्जा किए हैं उससे कोई कागज नहीं मांगा जा रहा है। मैं यहाँ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को अपने हाथों से एप्लीकेशन दिया है, फिर केशव प्रसाद मौर्य जी को दिया है, ब्रजेश पाठक जी को अपने हाथों से हमने एप्लीकेशन दिया। और मेरे मंत्री जी हैं एक नानकदीन भुर्जी जी जो राज्य मंत्री रह चुके हैं, पिछले भूतपूर्व मंत्री हैं इस समय, उन्होंने भी मेरे साथ जाके मुख्यमंत्री जी को एप्लीकेशन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब वो तो केवल भ्रष्ट तहसील है और यहाँ का जो लेखपाल है अरुण, उसने बिना बैनामा के वरासत कर दिया। हमारा जब वरासत होना था तो उसने बैनामा हमारा पूरा डॉक्यूमेंट मांगा, और जब अगले पार्टी का जब बैनामा जो वरासत किया तो बिना डॉक्यूमेंट्स के कैसे वरासत कर दिया। मैं ये तहसील से पूछना चाहता हूँ, जो ये भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं कमीने लोग, इनसे पूछता हूँ कि वरासत कैसे हुआ बिना बैनामा के। किस तहसील का ये पूरा मामला है? नानपारा तहसील का, जो सबसे बड़ा माफिया अड्डा है और भ्रष्टाचार का ये अड्डा है सबसे बड़ा। जी, आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या चाहते हैं? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से चाहता हूँ कि मैं गुप्ता बिरादरी का हूँ, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं गुप्ता बिरादरी के घर घर जाके मैं अपने पूरे प्रदेश में जितने गुप्ता बिरादरी में उनके हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मैं घर घर जाके कह दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना। ये भ्रष्ट सरकार है और ये गुप्ता को परेशान करना चाहते हैं लोग। तो आप अभी बता रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष हूँ, इसके कारण भी मैं परेशान हो रहा हूँ। बताइए, मैं बूथ अध्यक्ष भी हूँ, मैं कार्य करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, कोई काम कर वहाँ से शासन से आदेश आता है, मैं यहाँ बूथ पे जाता हूँ, दौड़ के 4 आदमी को लेके जाता हूँ, अपना खाना खर्चा सब कुछ व्यवस्था करता हूँ, उसके बावजूद मैं परेशान हूँ। ये चोर अधिकारी जो तहसील में भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, ये खुलेआम डकैती करते हैं तहसील से। कितने दिनों से ये मामला चल रहा है आपका? 1 साल हो गया मुझे जी। और मैं पिछले साल मैं डीएम साहब के वहाँ गया था, मेरे साथ 2 पत्रकार गए थे, मैंने 1 हफ्ता तक चलाया यूट्यूब पे, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब कान में सरकार जो है कान में डुंडी लगाए बैठी हुई है, कह रही है मेरे प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं हो, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, अधिकारी खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और अधिकारी खुलेआम जो है आज पब्लिक को लूट रहे हैं। जब मैं एक प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और बूथ अध्यक्ष भी हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मेरे साथ जो हो रहा है मैं आपके चैनल पे बयान करता हूँ, ये सरकार के अंदर केवल भ्रष्टाचार हो रहा है बस। आप चाहते हैं जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, आपको न्याय मिले? कार्रवाई हो, नहीं तो इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा योगी महाराज को, मैं खुद कह रहा हूँ। 27 का चुनाव आ रहा है, उसी में बता रहा हूँ, चैलेंज के कह रहा हूँ, मैं अपने घर घर बनिया बिरादरी के घर घर जाऊंगा मैं पूरे प्रदेश में, और घर घर हाथ जोड़ के पाँव पकड़ के कहूंगा कि देख लीजिए मेरे साथ ये सरकार में ऐसा हुआ है। आप लोग बनिया होके वोट देते हैं भाजपा को।